दोस्तों ये इंटीग्रेशन का पार्ट 18 वीडियो है जिसमें हम प्रश्नावली 7.6 जो है इसके जो भी क्वेश्चन है, जैसे पार्ट 17 में हमने 6 क्वेश्चन को हल किया था। ये पार्ट 18 है जिसमें हम उसके आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे जो लिखा हुआ है 7, 8, 9 और आगे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 7.6 है। क्वेश्चन नंबर 7, यक्स साइन इनवर्स यक्स। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप फार्मूला जानते हैं कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन और फिर दोनों का अवकलन। तो इसमें सबसे पहले आपको यही बताया गया है कि किसको हम प्रथम फलन मानेंगे और किसको द्वितीय फलन। तो यहाँ पर इसको प्रथम फलन मान लेंगे, द्वितीय फलन, और इसको प्रथम फलन क्यों मानेंगे? क्योंकि दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं हो पाएगा। भाई साइन इनवर्स एक्स के समाकलन का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को प्रथम फलन, इसका अवकलन हो जाएगा, इसको द्वितीय फलन मान लेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रथम फलन और अवकलन और इंटीग्रेशन और dx का फॉर्म वो तो लिखा ही रहेगा या साफ साफ लिख देगा समाकलन करो। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फलन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ जब करेंगे तो ये होगा साइन इनवर्स यक्स, दोस्तों यहाँ यक्स है, इसका हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स यक्स का मतलब होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ से आप इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ 1/2 को बाहर कर लीजिए और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका हमें समाकलन करना है तो इसमें कुछ जोड़ घटा के इसके बराबर कर लेते हैं, अर्थात इस पार्ट को अभी छोड़ दीजिए, आप इस पार्ट को ले लीजिए -1/2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। यदि यहाँ 1 जोड़ दें और 1 ही घटा दें तो मान में कोई अंतर तो होगा नहीं। 1 जोड़ दें और 1 घटा दें ऐसे, तो देखिए एक चीज़ और, ये माइनस है, इसको प्लस कर लीजिए और यहाँ माइनस कर लीजिए। 1 इसमें जोड़ दिए और 1 घटा दिए, 1 से 1 कट के फिर 0 हो जाएगा, माइनस से प्लस में गुणा होगा फिर माइनस बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चिन्ह के साथ अलग अलग कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक यहाँ 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, अर्थात 1/2 इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स, फिर वही चीज़ होता है उल्टा। ठीक, अब चूंकि इसका भी इंटीग्रेशन करना है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोस्तों जो फार्मूला होता है
एक्स बाई टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है एक्स बाई टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, चाहे एक्स बाई टू तो ये है ही 1/2 साइन इनवर्स एक्स, यानी एक्स बाई टू और ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस साइन इनवर्स एक्स पहले से है, ठीक है। और जो ये है प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, इसको भी लिख लीजिए प्लस सी। अब यहाँ से आपका कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल कर लीजिए, और जो आएगा दोस्तों वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स बाई फोर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू को भी आप पास में कर लीजिए साइन इनवर्स एक्स, -1 में से +1/2 घटाएंगे तो -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स दोनों में कॉमन है, तो एक्स बाई फोर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स को आप कॉमन भी ले सकते हैं, और यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 प्लस सी। या इसको एक लाइन बढ़ा के ये भी लिख सकते हैं एक्स बाई फोर यहाँ हो गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1/2 कॉमन है तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ से मिला आपको एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी, और ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्स tan इनवर्स एक्स का हमको समाकलन करना है। तो देखिए tan इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम प्रथम फलन मान लेंगे और इसको सेकंड फलन। यदि इसका समाकलन हो जाता तो इसको प्रथम फलन मानते तो ज़्यादा आसानी होती, यानी ये हो जाएगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस फिर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फलन, सॉरी ये tan इनवर्स एक्स होगा, और द्वितीय फलन एक्स है डी एक्स, और फिर पूरे का डी एक्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, मान लीजिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का मतलब हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ डी एक्स। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे कि ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ गुणा कर लेंगे, इसको अब देखिए इससे अब थोड़ा सा दूरी बनाइए, या ऐसे ये छोटा है इसलिए इसको लिख भी सकते हैं tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख दिए। लिखने के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक लाइन और एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू tan इनवर्स एक्स, ये पहला हो गया 1/2, इसको इसमें क्या कीजिए प्लस जोड़ दीजिए, उतना घटा दीजिए। अब देखिए माइनस यहाँ नहीं है, जैसे नीचे माइनस होता तो इसको प्लस भी करके वहाँ ऊपर में माइनस कर देते, यानी आप 1 जोड़ दिए और इतना ही घटा दिए, 1 से 1 कटेगा फिर मान में कोई अंतर नहीं, अपान नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, चिन्ह के साथ अलग अलग कर लीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ देखिए
ये और ये कैंसिल, मिलेगा 1। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का मतलब होता है दोस्तों यक्स, बहुत पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब हुआ tan इनवर्स यक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और हमें आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, कि एक्स कास इनवर्स यक्स, सेम टू सेम ऐसे ही हल होगा जो 7वां नंबर क्वेश्चन हल हुआ है। अब जब आप यहाँ चूँकि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जैसे यहाँ किए हैं तो ये माइनस में आया है और प्लस में आया है, लेकिन जब कास इनवर्स एक्स का करेंगे ना तो ये माइनस में हो, बस यही अंतर होगा। और फिर उसको हल करते जाइएगा तो आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 9 भी आसानी से हल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 11, 10 और 11 को नेक्स्ट पे बताते हैं। आगे ये 12 को देख लीजिए, थोड़ा आसान था इसलिए हमने कहा इसको पहले देख लेते। इंटीग्रेशन डी एक्स, इसमें चूँकि इसका भी समाकलन हो जाएगा, इसका भी, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। क्योंकि फर्स्ट इसीलिए मानेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। यदि इसका समाकलन नहीं होता तो इसको फर्स्ट मानते। तो क्या होगा, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ये dx होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। यहाँ से ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, ठीक है, माइनस इसका अवकलन हो जाएगा 1 और इसका समाकलन होगा tan x। tan x का 1 में गुणा करेंगे तो tan x, यानी ये मिलेगा tan x इंटू डी एक्स। और tan x का दोस्तों इंटीग्रेशन जो होता है, ये तो हो गया x इंटू tan x, माइनस tan x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, यानी माइनस log cos x, ठीक है। और इसके बाद प्लस सी भी ले लीजिए, यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x इंटू tan x प्लस log cos x प्लस सी। यहाँ माड भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए कि माड भी होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, 10 नंबर और 13 नंबर। इसमें एक ही फंक्शन दोनों में है, दूसरा फंक्शन दिया ही नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि जब एक फंक्शन दिया हो और दूसरा फंक्शन न हो तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ इंटू 1 से गुणा कर लेंगे और जो दिया है उसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और 1 को आप सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ऐसे ही इसको भी करेंगे। तो ये होगा प्रथम फलन, ध्यान से देखिएगा, इंटू सेकंड फलन का समाकलन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, फिर प्रथम फलन का अवकलन, तो ये होगा साइन इनवर्स यक्स का स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, यानी 1 इंटू डी एक्स, और फिर पूरे का डी एक्स। यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स का स्क्वायर, 1 का मतलब यक्स इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर का मतलब इसको टी समझ लीजिए, तो टी पे पावर n और फार्मूला हो जाएगा 2 पे पावर टी 2 माइनस 1, यानी ये 2 साइन इनवर्स यक्स इनटू, फिर जिसको आप टी समझें साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये होगा 1 अपान रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इस 1 का करेंगे समाकलन तो ये हो जाएगा एक्स और इंटू डी एक्स तो है, इसका डी डी एक्स थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे कि इसका डी डी एक्स ऐसे होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे को समझ लिए टी,
तो टी का स्क्वायर, तो डी डी टी, अब डी डी टी होगा जब टी मानेंगे तो ना, तो डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर का मतलब हुआ कि भाई 2 पे 2t 2-1 इंटू फिर जिसको टी माने हैं उसका भी अवकलन करना पड़ेगा, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा 1/√1 - टी के स्थान पे मान रख देंगे। वही काम हमने यहाँ किया है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लिख लीजिए इंटू एक्स माइनस, यहाँ देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स अपान, ऐसे कर लीजिए इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपान रूट में 1 - x² dx। अब देखिए दोस्तों, इस पार्ट को आप अभी छोड़ दीजिए, इसमें आते हैं। यहाँ पे आई मानने का कंसेप्ट है, लेकिन अभी जब तक चल रहा है तब तक चलाइए इसको। इसमें आप जब इसका समाकलन करेंगे, इसमें भी फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं इसको, या एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जोड़ घटा के भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप एक काम कीजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स है, इसको ऐसे, ये 2 जो है इसको आप यहाँ ले लीजिए इंटू माइनस का चिन्ह एक लाइन आगे बढ़ा ही लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, एक्स यहाँ लिख लिए ये वाला, ये माइनस को हटा के प्लस कर देते हैं। और देखिए प्लस क्यों किए हैं उसका कारण है, यहाँ लिखेंगे इंटू -2x अपान रूट में 1 - x इसको, ठीक है। अब इसमें इसको प्रथम फलन मानिए चूँकि इंटीग्रेशन करना है, और इसको सेकंड फलन, इसको अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में लिख लेंगे प्रथम फलन इंटू सेकंड फलन का समाकलन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और इंटू फिर क्या होगा, सेकंड फलन का समाकलन जो है -2x अपान रूट में 1 - x² इंटू डी एक्स हो जाएगा, और फिर ये पूरे का dx हो जाएगा। इसके बाद जब इसका आप करेंगे तो देखिए रूट में 1 - x² बराबर मान लिए t, तो ये होगा -2x dx बराबर dt, ये चीज़। और इसका जो हो जाएगा ये होगा, अब आपको मिलेगा क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में t dt, t पे पावर ये 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ t पे पावर -1/2 इंटू dt। फार्मूला यूज करेंगे, t पे पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से ये हल होके आपको मिल जाएगा दोस्तों 2√1 - x², इसका मान, इसका भी मान मिल जाएगा 2√1 - x²। तो लिख लीजिए, यहाँ से ये होगा, अब लिख लेते हैं ये x साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये साइन इनवर्स x, इसका आपको मिल गया ये इंटू 2√1 - x², ठीक। यहाँ आएंगे आप माइनस, इंटीग्रेशन तो है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/रूट में 1 - x², और इसका मिला इंटू 2, थोड़ा सा इधर उधर हो गया देख लीजिएगा, 1 - x² इंटू डी एक्स। क्लियर है, ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से दोस्तों अब आपको मिल जाएगा, देखिए अब चूँकि ये 2 से 1 में गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी x साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 2 को साइड में ले लीजिए, 2 साइन इनवर्स x इंटू रूट में 1 - x², अब -2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का मतलब हुआ x प्लस c, और यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। और हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आया हो। यदि
पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना लेंदी नहीं होगा, ये बस अगले स्टेप में ही यहीं पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये जब ये आ जाता है तो इसको मानने में दिक्कत होती है। तो प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यक्स कास इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इतने छोटे में क्यों लिखे हैं, यहाँ क्यों लिखे हैं, उसका कुछ कारण है, अभी समझ जाएंगे आप। देखिए ये जो टर्म है ना, ये वाला, इसमें 2 को छोड़ दीजिए तो यक्स साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल यहाँ 2 नहीं है, ठीक है, माइनस का चिन्ह नहीं है, ठीक, 2 चीज़ें यहाँ नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 2 यक्स कास इनवर्स यक्स अपान ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ हम -1/2, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि इसको अब अगले स्टेप में लिख देंगे -1/2, ये साइड हो गया, कास इनवर्स यक्स इंटू -2x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप समाकलन सेम जैसे ये पार्ट हुआ है, इसको फर्स्ट फलन मान, इसको साइड में ब्रैकेट में रखे रहिए। देख लीजिए, ये साइन इनवर्स एक्स, यहाँ कास इनवर्स एक्स को फर्स्ट फलन, -2x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सेकेंड फलन। फिर हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों तो आप प्रयास कीजिएगा और इसको आप हल करके कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि हल हुआ कि नहीं तो हम फिर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है और 15 थोड़ा सा एक जैसा है। जैसे इसमें चूँकि लाग एक्स मिल गया ना, तो लाग एक्स वाले को हम प्रयास करेंगे कि इसको हम प्रथम फलन मान लें, क्योंकि लाग एक्स वाले को यदि प्रथम फलन मान लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम इसको प्रथम मान लेंगे, इसको सेकंड। इसमें थोड़ा सा ये करना है कि आगे गुणा कर लीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर लाग एक्स प्लस लाग एक्स। इसमें आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। इसको क्या मानेंगे, चूँकि अकेले है तो यहाँ इंटू 1 कर लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। दोनों को अलग अलग हल करके दोनों के मान को रख करके बीच में प्लस का चिन्ह, और कुछ नहीं करना है। तो हम इसको हल कर रहे हैं, लाग प्रथम फलन यानी लाग एक्स का स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम फलन, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन यानी लाग एक्स का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फलन, और फिर पूरे का समाकलन यानी इंटीग्रेशन। अब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला है, फार्मूले बस मैंने रखा है, जहाँ जहाँ फर्स्ट फलन है वहाँ लाग एक्स स्क्वायर, लाग एक्स का पूरे का स्क्वायर, और जहाँ सेकेंड फलन है वहाँ एक्स, जो फार्मूला उसमें सेम टू सेम रख दिया। अब यहाँ लाग एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का जब आप समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ लाग एक्स का स्क्वायर, इसको टी समझिए तो टी पे स्क्वायर, और डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर का मतलब हुआ 2t पे पावर 2 माइनस 1 यानी 2t, तो 2 लाग एक्स, भाई टी के स्थान पर लाग एक्स है। उसके बाद जिसको आप टी समझे हैं उसका जब करेंगे तो ये होगा, लाग एक्स को टी समझे हैं, लाग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया होगा। फिर पूरे का इंटीग्रेशन, यहाँ से आपको 2 से 2 ये कैंसिल, एक यक्स से एक यक्स कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा लाग यक्स का स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यक्स या लाग यक्स इंटू यक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। फिर वही काम करना है, एक बार और करना पड़ेगा।
इसको प्रथम फलन मान लीजिए, इसको सेकंड, इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। तो यहाँ से यहीं लिख लेते हैं, इसका माइनस भी बाद में लगा लेंगे, केवल इसको प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। तो एक्स का समाकलन डायरेक्ट नहीं करते हैं, दिक्कत हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फलन और फिर पूरे का समाकलन। थोड़ा सा देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये log x हो जाएगा इंटू ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log x का मतलब 1/x और इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। फिर इंटीग्रेशन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर log x बाई 2, एक x से एक x यहाँ कैंसिल, एक बचेगा। फिर इसका समाकलन x का करेंगे, 1/2 को बाहर कर लीजिए, x का करेंगे तो फिर होगा x स्क्वायर बाई 2। और उसके पहले जो चीज़ें हैं भाई, 2 दूना 4 तो हो जाएगा। ये जो है ना, जिसको हम छोड़े हैं पहले माइनस का चिन्ह, तो यहाँ ब्रैकेट, यहाँ माइनस का चिन्ह, और ये लिख लीजिए x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर और प्लस से, यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार इसको बस अलग अलग करके, जैसे इसको एक बार किए हैं तो इसको आगे एक बार कर लीजिएगा, फिर इसको एक बार कर लीजिएगा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, बस इसको जोड़ दी प्लस कर दीजिएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये कंप्लीट जो भी 14 क्वेश्चन तक था, 15 क्वेश्चन तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये प्रश्नावली 7.6 का और जो क्वेश्चन है अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।